एक राज्य में सोमव्रत नाम के राजा राज्य करते थे। उनके राज में सभी लोग शांति से रहते थे, क्योंकि राजा अपनी प्रजा के सुख के लिए हमेशा काम करते रहते थे। एक बार राजा बहुत बीमार हो गए। काफ़ी समय तक कई वैद्य ने उनका इलाज किया। वो ठीक भी हो गए, लेकिन उनकी कमज़ोरी अभी भी नहीं जा रही थी और ना ही उनके मन को शांति मिल रही थी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। राजा ने बड़े अधिकारियों के कहने पर काम से आराम लिया और युवराज को सारा काम सौंप दिया। फिर भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन एक अधिकारी ने उनसे कहा कि आपको थोड़े समय के लिए कहीं घूम के आना चाहिए। राजा ने उनकी बात मानी और कुछ ख्याल आने पर सबको बुलाकर उन्होंने ये घोषणा की कि जो भी उन्हें किसी ऐसी जगह लेकर जाएगा जिससे उनके मन को शांति मिले, वो उसे इनाम देंगे। ये सुनकर सभी लोग अलग अलग जगह के बारे में सोचने लगे। राजा कई जगह पर गए जो कि बहुत शांत और बहुत खूबसूरत थी। जंगल के बीच के तालाब, नदियाँ, जहाँ सबको मन की शांति का अनुभव हो रहा था, लेकिन एक भी जगह राजा के मन को आराम नहीं मिला। फिर एक दिन एक सेवक आया और कहने लगा, महाराज, मैं आपको एक जगह लेकर जाना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आपके मन को वहाँ शांति मिलेगी। राजा ने उसकी बात मान ली और अपने दूसरे सेवकों के साथ वहाँ चले गए। सेवक राजा को एक पहाड़ की ऊंचाइयों से गिरते हुए झरने के पास लेकर गया। झरने के तेज बहाव से बहुत जोर जोर से वहाँ से आवाज़ें आ रही थी। ये देखकर दूसरे सेवक कहने लगे, महाराज इतनी शांत जगह पे जा चुके हैं, लेकिन उनके मन को वहाँ शांति नहीं मिली और तुम उन्हें यहाँ लेकर आए हो जहाँ की शांति का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। ये सुनकर सेवक उदास हो गया, लेकिन राजा कुछ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनका इन सब की बातों पर ध्यान ही नहीं था। सब लोग उन्हें देखते रह गए। थोड़ी देर बाद राजा ने उस सेवक को कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतने दिनों बाद मेरे मन को शांति का अनुभव हुआ है। मैं तुम्हें ज़रूर इनाम दूंगा। ये कहकर राजा वहाँ से चले गए, लेकिन लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आया। जब राजा ने सेवक को इनाम देने के लिए सभा में बुलाया, तब सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर उतने शोर में राजा को मन की शांति कैसे मिल गई। राजा ने सबसे कहा, मैं जानता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है और मैं जवाब भी दूँगा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो झरने की तेज़ आवाज़ से मेरा मन और अशांत हो गया, लेकिन फिर मेरी नज़र झरने के एकदम नज़दीक की एक चट्टान पे पड़ी, जहाँ एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे और चिड़िया हर थोड़ी देर में उन्हें खाना लाकर दे रही थी। मानो इतनी शोर में भी वो कितने सुकून से जी रही थी। ये देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि मन की शांति कभी बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगी। इसके लिए मुझे खुद ही अपने मन को शांत रखना होगा। अब मेरा मन किसी भी हालात में शांत रह सकता है, इसलिए इस सेवक को इनाम देना चाहिए। और सब इनाम देने के पीछे की वजह जानकर उस सेवक की तारीफ करने लगे और उसे धन्यवाद कहने लगे। दोस्तों, हमारा मन भी चंचल है और छोटी छोटी चीज़ों से अशांत होने लगता है और हम बाहर की वजह ढूंढते रहते हैं, जबकि समस्या और समाधान दोनों ही हमारे मन में ही होते हैं, कहीं बाहर नहीं। इसलिए जब भी कोई समस्या हो जिससे मन अशांत हो जाए, तो परेशान होने की बजाय उस चिड़िया की तरह शांत रहने से मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी झरने जैसी हो, लेकिन आखिर में हम उस चिड़िया की तरह शांति से रह पाएंगे और हमेशा खुश भी रह पाएंगे। ऐसी ही नई कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।